अगर आप एक पीएफ अकाउंट खोल रहे हैं और आपकी टोटल सर्विस 10 साल की हो गई है या फिर 10 साल से ज्यादा की हो जाती है आपकी सर्विस, तो ये जो पेंशन का पैसा है इसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते। फिर आप जो है एलिजिबल हो जाते हो ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से हर महीने पेंशन लेने के लिए। आपको हर महीने पेंशन मिलेगी जब आप 58 साल के हो जाएंगे, तब ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत। मिनिमम पेंशन ईपीएफओ गारंटी देता है कि 1000 रुपये मिलेगी, बाकी डिपेंड करता है, कैलकुलेट की जाती है कि आपकी कितने साल की जो है सर्विस थी और कितना कंट्रीब्यूशन आपका जमा हुआ था। उसके बाद डिसाइड होता है कि आपको हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी जब आप 58 साल के हो जाएंगे। तब जब आप 58 साल के हो जाते हैं तब आपको जो है ईपीएफओ से हर महीने पेंशन लेने के लिए जो है मंथली पेंशन फॉर्म 10D अप्लाई करना पड़ता है। 58 साल की एज से भी आप पेंशन ले सकते हो, बट आप चाहते हो कि यार मैं पहले पेंशन लेना चाहता हूँ, 50 साल की उम्र से लेना चाहता हूँ या फिर 52 साल की एज से जो है पेंशन लेना चाहता हूँ, तो आप जो है ईयरली पेंशन भी ले सकते हो, बट फिर आपको जो है कम पेंशन मिलेगी। और इसके साथ साथ ईपीएफओ एक फैसिलिटी भी देता है कि आप अगर 58 साल की एज से पेंशन नहीं लेना चाहते तो आप 59 साल या फिर 60 साल की एज से भी जो है पेंशन लेना स्टार्ट कर सकते हो, जिसको बोलते हैं डेफर्ड पेंशन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भी और आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा भी, कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे आप पता कर सकते हो, कैसे आप जान सकते हो अगर आप एक पीएफ अकाउंट खोल रहे हैं या फिर आपके फ्रेंड फैमिली मेंबर में कोई पीएफ अकाउंट खोल रहा है और उसकी सर्विस 10 साल की या फिर 10 साल से ज्यादा की हो गई है, तो उसको ईपीएफओ की तरफ से जब वो 58 साल का हो जाएगा या फिर जब वो 50 साल का होगा तब 50 साल की उम्र से पेंशन लेना चाहता है, तो ईपीएफओ की तरफ से हर महीने ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत कितनी पेंशन मिलेगी। सिंपल प्रोसेस है। अगर ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो आप खुद की नहीं दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो है पेंशन कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस अच्छी तरह से समझाऊं, आपको दिखाऊं, उससे पहले हर बार की तरह नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी हब। और आगे भी इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो बनाना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट है www.epfindia.gov.in, इसको ओपन कर लेना है। बाकी ईपीएफओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन कर ले उसके बाद आपके सामने इस तरह का जो है पेज आ जाएगा, वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको जो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑनलाइन सर्विसेज का, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ईडीएलआई एंड पेंशन कैलकुलेटर न्यू करके। तो ये जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ईडीएलआई एंड पेंशन कैलकुलेटर। आप यहाँ से जो है ईडीएलआई का भी जो है कैलकुलेट कर सकते हो और पेंशन कैलकुलेटर भी। और कैसे इसको यूज करना है तो यहाँ पर देखिए हाउ टू यूज पेंशन कैलकुलेटर, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इसमें बताया गया है कि कैसे आपको ईडीएलआई कैलकुलेटर यूज करना है, कैसे आपको जो है पेंशन कैलकुलेटर यूज करना है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको देनी है। तो चलिए यहाँ पर ईडीएलआई एंड पेंशन कैलकुलेटर का जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ईडीएलआई बेनिफिट कैलकुलेटर और पेंशन कैलकुलेटर आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। तो ईडीएलआई बेनिफिट कैलकुलेटर के बारे में जो है अगली वीडियो में बात करेंगे, अगली सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम ओनली बात करेंगे पेंशन कैलकुलेटर के बारे में। पेंशन कैलकुलेट करने के लिए आपको ये जो पेंशन कैलकुलेटर का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। और जब इस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने पेंशन कैलकुलेटर जो है ओपन हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो ओपन हो गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए पेंशन कैलकुलेटर इनपुट, और यहाँ पर एक जानकारी और आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर बताया गया है कि प्लीज अपडेट द डेट ऑफ बर्थ, दर्ज की गई जन्म तिथि 1/4/1953 या उसके बाद की होनी चाहिए। यहाँ पर जो आप डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे वो 1/4/1953 या उसके बाद की होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ इज रिक्वायर्ड। यह कैलकुलेटर सदस्य पेंशन मामलों के लिए परिणाम देगा जहां पेंशन शुरू होने की तारीख 1/4/2014 को या उसके बाद है, यानी कि जिनकी पेंशन जो है शुरू होगी 1/4/2014 से या फिर उसके बाद उनका ही जो है कैलकुलेट करके दिखाएगा। तो ये आपको पढ़ लेना है, रीड कर लेना है। अब इस कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है तो यहाँ पर देखिए जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, डे मंथ ईयर। यहाँ पर कैलेंडर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको जो है दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं 69 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ ले ली है, यहाँ पर 70 ले लिया।
और यहाँ पर फरवरी ले लिया और यहाँ पर कोई भी एक डे मैंने ले लिया। तो यहाँ पर जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे उसके बाद यहाँ पर दिखा भी देगा कि आपकी 58 साल की एज कब होगी, 58 साल की एज से कब से आपको पेंशन मिलना शुरू होगा। तो यहाँ पर मैंने जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन करी उसके हिसाब से यह दिखा दिया कि 58 वर्ष प्राप्त करने की तिथि कब से 58 साल की एज में पेंशन मिलना शुरू होगी, यहाँ पर दिखा दिया 28/1/2028, ठीक है। और 50 साल की उम्र से भी आप पेंशन लेना शुरू कर सकते हो, 50 वर्ष प्राप्त करने की तिथि यहाँ पर दिखा देगा। और मिनिमम अवेलिंग डेट यहाँ पर दिखा देगा कब से आप पेंशन लेना शुरू कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि 50 साल से आप पेंशन लेना शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेवा जोड़े ऐड सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सेवारंभ तिथि, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब आपने ज्वाइनिंग करी है, कब से आपकी नौकरी स्टार्ट हुई है, यहाँ पर कैलेंडर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बिल्कुल सही करेक्ट जानकारी आपको मेंशन करनी है। तो चलिए यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, मेरी जो है 2000 में स्टार्ट हुई है, ठीक है। यहाँ पर मैं 2000 सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर जून सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं आपको दिखाने के लिए एक ऐसी कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी। निकास तिथि, डेट ऑफ एग्जिट, यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट कम कंपनी छोड़ी, डेट ऑफ एग्जिट आपकी क्या है, तो कैलेंडर का जो ऑप्शन इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने जो है डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर ये मैंने ले लिया है। तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग अपनी मेंशन करनी है, यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट आपको मेंशन करनी है। अब यहाँ पर देखिए एनसीपी फ्रॉम, यहाँ पर एनसीपी यानी कि नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड, यहाँ पर जो टाइम दिया गया है 16/11/1995 से 31/8/2014 तक। अगर आपकी कोई छुट्टी है, आपने छुट्टी ली है जिस महीने में, अगर आप 25 दिन गए हैं तो कंपनी 25 दिन का पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा जमा करवाती है, 5 दिन का नहीं कराती। तो यहाँ पर नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड यहाँ पर आपको मेंशन करना है। एक दिन छुट्टी ली है, इस बीच में आपको 10 छुट्टी ली है, 15 ली है, अपने हिसाब से मेंशन कीजिए। अगर आपको नहीं पता तो 0 छोड़ दीजिए, या फिर आप अपनी कंपनी से पूछ सकते हो। और यहाँ पर एनसीपी फ्रॉम 1/9/2014 के बाद कितना, यानी कि नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड कितने दिन की आपने छुट्टी ली है। अब यहाँ पर देखिए 16/11/1995, 31/8/2014 ये ऑप्शन क्यों दे रहा है, अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर मैं आपको एक सर्कुलर दिखाना चाहूँगा कि सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था, मैंने ओपन करके रखा हुआ है। तो जो है 1 सितंबर 2014 से पहले जो EPS 95 पेंशन का जो सीलिंग वेज थी वो थी 6500, बट सरकार ने 1 सितंबर 2014 के बाद इसको कर दिया, 1 सितंबर 2014 से इसको कर दिया 15,000 रुपये। इसी वजह से यहाँ पर आपसे पूछता है इसके बारे में कि क्योंकि इस बीच में जो आपकी पेंशन कैलकुलेट होगी 6500 के हिसाब से, और उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट होगी 15,000 के हिसाब से। तो इसी वजह से बाकी ये जो सर्कुलर है, कहाँ गया वो, ये सर्कुलर यहाँ पर देख सकते हो, EPS 95 फ्रॉम RS 6500 टू 15,000 विच सेल कम इनटू फोर्स ऑन फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 2014। तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो अगर आपकी इस तारीख के बीच में अगर आपने 5 छुट्टी ली है, 10 दिन छुट्टियाँ ली हैं, तो अपने हिसाब से मेंशन कर दीजिए। अगर नहीं ली तो 0 छोड़ दीजिए। इस डेट में आपको कितनी छुट्टी ली है, अगर ली है तो मेंशन कर दीजिए, नहीं ली तो छोड़ दीजिए, 0 कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जब मेंशन कर दे कंप्लीट जानकारी सही से, उसके बाद यहाँ पर देखिए सेवा जोड़े ऐड सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि यहाँ पर दिखा देगा। आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपने मेंशन करी है वो यहाँ पर दिखा देगा। डेट ऑफ एग्जिट जो आपने मेंशन करी है, डे मंथ ईयर, वो यहाँ पर दिखा देगा। एनसीपी डे यहाँ पर दिखा देगा, और यहाँ पर दिखा देगा कि भाई 31/8/2014 तक आपने जो है कितने दिन काम किया, यहाँ पर दिखा देगा। यानी कि 6500 के हिसाब से, 6500 के हिसाब से जो सीलिंग वेजेज है उसके हिसाब से आपने कितने दिन काम किया, और 31/8/2014 के बाद यानी कि 15,000 की सीलिंग के हिसाब से आपने कितने दिन काम किया, वो यहाँ पर दिखा देगा। तो यहाँ पर आपकी जो है कंप्लीट डिटेल दिखा देगा। और यहाँ से अगर गलत मेंशन हो गया है, आपको कुछ चेंजिंग करना है, तो यहाँ पर डिलीट करके दोबारा से आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए पेंशन शुरू होने की तारीख, चुनी गई तारीख। अब यहाँ पर आपको पेंशन कब से लेनी है वो यहाँ पर डे मंथ ईयर आपको मेंशन करना है। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कृपया बाहर निकलने की तारीख यानी कि डेट ऑफ एग्जिट, और 50 साल की उम्र की तारीख यानी कि डेट ऑफ एग्जिट की जो है तारीख ये, और 50 वर्ष प्राप्त करने की तारीख ये है ना। तो यहाँ पर बताया है कि जो भी बाद में हो और आज के बीच की तारीख चुने। तो यहाँ पर जो है डेट ऑफ एग्जिट 2019 की है और 50 वर्ष प्राप्त करने की तिथि 2020 की है। तो इन दोनों में जो भी बात है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज आज है, जैसे कि आज है
23 अगस्त, तो आज की भी जो है डेट हम मेंशन कर सकते हैं। चलिए मैं आज की मेंशन कर देता हूँ 23 अगस्त, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है मिनिमम अवेलिंग डेट दिखा देगा कि कब से आप जो है 50 साल की उम्र से पेंशन लेना शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आज की डेट मेंशन कर दी। अब यहाँ पर देखिए पेंशन योग्य वेतन, पेंशनेबल सैलरी। अब यहाँ पर भी एक लाइन आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर रखा है कि द पेंशनेबल सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड मैक्सिमम 15,000। 15,000 फॉर डेट ऑफ एग्जिट आफ्टर 1/9/2014, जिनकी डेट ऑफ एग्जिट 1/9/2014 के बाद की है उनकी 15,000 मैक्सिमम यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज जिनकी डेट ऑफ एग्जिट 1/9/2014 से पहले है तो उनका मैक्सिमम यहाँ पर जो है 6,500 आएगा। अब ये क्यों यहाँ पर ये मेंशन कर रखा है, अब इसके बारे में मैं आपको एक सर्कुलर आपको दिखाना चाहूँगा कि सरकार ने जो है जो मिनिमम जो सीलिंग जो लिमिट थी उसको बढ़ा दिया था, जो है 6,500 से जो है 15,000 रुपये कर दिया था, और जो लागू हुआ था 15,000 वो 1 सितंबर 2014 से लागू हो गया था। तो इसी वजह से यहाँ पर सर्कुलर जो भी है यहाँ पर वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, यहाँ पर देख सकते हो गैजेट नोटिफिकेशन प्रोवाइडिंग फॉर इंक्रीज इन वेजेस सीलिंग अंडर ईपीएस 95 फ्रॉम RS 6,500 टू RS 15,000 विच सेल कम इनटू फोर्स ऑन एंड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 2014। तो इसी वजह से यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है। बाकी यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो PDF रहता है यहाँ पर 4 नंबर पर आएंगे, तो यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ आपको। यहाँ पर पेंशनेबल सैलरी, तो यहाँ पर बता रखा है कि दिस इज द एवरेज वेजेस फॉर लास्ट 12 मंथ इफ द पेंशन स्टार्ट डेट इज ऑन और बिफोर 31/8/2014। यानी कि अगर आपकी पेंशन स्टार्ट की जो डेट है वो अगर 31/8/2014 है या फिर उससे पहले की है तो फिर आपको जो है 6,500 यानी कि 6500 की सीलिंग लिमिट के हिसाब से जो है 12 महीने का औसतन वेतन आपको मेंशन करना पड़ेगा। और यहाँ पर बताया है कि अगर 60 महीने का आपको मेंशन करने पड़ेगा अगर आपकी पेंशन स्टार्ट डेट इसके बाद की है, तो 31/8/2014 के बाद की है तो फिर आपको जो है 15,000 की सीलिंग लिमिट के हिसाब से आपको जो है 60 महीने का एवरेज वेतन आपको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर रखा है। और यहाँ पर देख सकते हो एक लाइन और मेंशन की गई है कि द वेजेस सीलिंग अप टू 31/8/2014 इज 6500 और आफ्टर 15,000 सो एवरेज सैलरी कैन बी RS 15,000 ओनली फ्रॉम 1/9/2019 एंड अप टू 31/8/2014 इट विल बी मैक्सिमम RS 6,500। तो हमारे केस में जो पेंशन स्टार्ट करने की जो डेट है वो 31/8/2014 के बाद की है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 2014 के बाद की है। बाकी मैं आपको जो है जो PF की जो पासबुक है उसमें भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर EPS वेजेज आप देखेंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा इनका यहाँ पर 15,000 के हिसाब से यहाँ पर जो है चल रहा है। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर 21-22 का भी अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी देख सकते हो EPS वेजेज यहाँ पर 15,000 इनका चल रहा है। तो 15,000 के हिसाब से अगर आपका कटता है तो पेंशन में कॉन्ट्रीब्यूशन 1,250 रुपये हर महीने जमा होता है। तो यहाँ से भी आपकी जो PF की जो पासबुक रहती है उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो है 15,000 रुपये मेंशन कर देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके आप जो है मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया 15,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पर देखिए गन्ना दिखाए अपडेट करे सो अपडेट कैलकुलेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर दिखा देगा कि सेवानिवृत्त पेंशन यानी कि जब आप 58 साल के हो जाएंगे इस डेट से आपको पेंशन कितनी मिलनी शुरू होगी, 2,337 रुपये। बट यहाँ पर हमने जो है 2028 ना सेलेक्ट करके हमने 2022 सेलेक्ट किया, यानी कि अर्ली पेंशन का ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया है। तो हमें जो है 508 रुपये कम पेंशन मिलेगी। तो हमें कितनी मिलेगी हर महीने पेंशन, 1,829 रुपये पेंशन मिलेगी। अब यहाँ पर एक बात मैं और बता देता हूँ, अगर आप पेंशन अपनी खुद की कैलकुलेट करते हो और यहाँ पर अगर 1,000 रुपये से कम पेंशन दिखाता है तो सरकार जो है EPS 95 पेंशन स्कीम के तहत मिनिमम जो है गारंटी देती है कि आपको 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी अगर आपकी 1,000 रुपये से कम पेंशन यहाँ पर शो करता है। तो इसका भी मैं आपको जो है सर्कुलर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने सारे सर्कुलर ओपन कर रखे हैं, देख सकते हो यहाँ पर मिनिमम पेंशन ऑफ RS 1,000 रुपये, ये सर्कुलर 2014 में ही जारी किया था जब जो सीलिंग थी वेजेस सीलिंग 6,500 से बढ़ाकर सरकार ने 15,000 करी थी। उसी समय जो है मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये जो है गारंटी दी थी सरकार ने, मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये देगा अगर आपकी पेंशन जो है
कम आपको मिलती है, 1000 से कम कैलकुलेट होती है। तो और यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने सारे सर्कुलर ओपन कर रखे हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हो, इफेक्ट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम पेंशन गारंटी ऑफ RS 1000 रुपये। बाकी इन सभी सर्कुलर का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पर अगर 1000 से जो है कम पेंशन दिखाते हैं तो आपको 1000 रुपये पेंशन तो मिलेगी मिलेगी। तो यहाँ पर जो है पूरा कैलकुलेट करके दिखा देगा आपकी टोटल सर्विस कितने साल की थी 31/8/2014 से पहले, यानी कि 6500 पर जो है आपका कितने दिन आपने काम किया, और जो है 15,000 रुपये सीलिंग लिमिट पर आप जो है कितना दिन काम किया, आपका NCP डेज कितना दिन था, तो यहाँ पर आपका पेंशन योग्य वेतन कितना था, सारा कैलकुलेट करके 58 साल की एज से आपको कितनी पेंशन मिलेगी वो यहाँ पर दिखा देगा। और 58 साल से पहले पेंशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर दिखा देगा कितनी पेंशन मिलेगी, कितनी आपको कम पेंशन मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिनिमम अवेलिंग डेट यहाँ पर 7/9/2021 से दिखा रहा है। तो चलिए यहाँ पर 7/9/2021 में मेंशन कर देता हूँ, 07 7 और 9/2021 है ना। जब मेंशन करेंगे यहाँ पर गन्ना दिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पेंशन दिखा देगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम 58 साल की एज से पेंशन लेना चाहते हैं 28/1/2028 से, तो यहाँ पर दिखाएगा 2337 रुपये। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर 28/28 और 01 और 2028 मेंशन किया। उसके बाद यहाँ पर गन्ना दिखाए तो यहाँ पर देख सकते हो 2337 रुपये यहाँ पर दिखा दिया। तो यहाँ पर दिखा देगा कि 58 साल की एज से आपको कितनी पेंशन हर महीने मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो सेवानिवृत्त पेंशन यहाँ पर दिखा देगा। अगर आप पहले पेंशन लेना चाहते हो तो अर्ली पेंशन भी आप ले सकते हो 2028 से पहले। अगर मैं यहाँ पर जो है 2023-22 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैं 2022 कर दिया और अगस्त सितंबर की ये डेट डाल दी, और यहाँ पर जो है गन्ना करें तो यहाँ पर 2000 यहाँ पर दिखा देगा। जो भी आप यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे कब से आपको पेंशन लेनी है, उसके हिसाब से यहाँ पर दिखा देगा कि आपको जो है कितनी पेंशन हर महीने मिलेगी। तो इस तरह से आप जो अपनी पेंशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो समय से पहले अगर आप पेंशन लेते हो तो आपकी जो है साल के हिसाब से 4% पेंशन आपकी कम हो जाएगी। और इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी है, देख सकते हो यहाँ पर। और मैंने आपको बताया था कि मिनिमम पेंशन 1000 रुपये आपको मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो मिनिमम पेंशन जो है 1000 रुपये यहाँ पर दे रखा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/9/2014। और यहाँ पर बताया है कि अगर आप जो है ईयरली पेंशन लेते हो तो 4% पर एनुअल जो है पेंशन आपकी कम हो जाएगी 4% के हिसाब से। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर सरकार डेफर्ड पेंशन का भी आपको ऑप्शन देता है, यानी कि आप चाहते हो कि मैं 58 साल की एज से पेंशन ना लूँ, 59 साल की एज से भी आप ले सकते हो, 60 साल की एज से भी आप पेंशन ले सकते हो। अब आप कहोगे कि भाई जब मेरे को 58 साल की एज से पेंशन मिल रही है तो फिर मैं ये बेवकूफ़ी क्यों करूँगा, मैं तो 58 साल की एज से लूँगा, 59 साल की एज से पेंशन लूँगा या फिर 60 साल की एज से पेंशन लूँगा, तो मेरे को क्या बेनिफिट होगा। तो बेनिफिट ये होगा कि आपकी पेंशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सरकार जो है यानी कि बोल सकते हैं EPFO आपको 2 साल का जो है आपको डेफर्ड पेंशन का ऑप्शन देता है। आप 59 साल की एज से भी पेंशन ले सकते हो और 60 साल की एज से भी पेंशन ले सकते हो। और डेफर्ड पेंशन के बारे में आपको यहाँ पर इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। डेफर्ड पेंशन जो है वो कब अप्लीकेबल है, वो डेट ऑफ ऑप्शन इज आफ्टर 24/4/2016 के बाद से। डेफर्ड पेंशन का मतलब ये होता है कि अगर आप 58 साल की एज से पेंशन नहीं लेना चाहते तो आप जो है डेफर्ड पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप मैक्सिमम 2 साल के लिए तो आप 59 साल से भी पेंशन स्टार्ट करवा सकते हो या फिर 60 साल से भी पेंशन स्टार्ट करवा सकते हो। अब आप कहोगे कि यार जब मेरे को 58 साल की एज से पेंशन मिल रही है तो फिर मैं 59 या फिर 60 साल से पेंशन क्यों लूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप 59 साल से पेंशन लेना शुरू करोगे या फिर 60 साल से पेंशन लेना शुरू करोगे तो फिर आपकी पेंशन इंक्रीज हो जाएगी। इसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। आपकी पेंशन कितनी इंक्रीज होगी, देखिए बेनिफिट ऑफ इंक्रीज इन ओरिजिनल पेंशन अमाउंट 4% इन केस ऑफ 1 कंप्लीटेड ईयर, यानी कि आप 59 साल की एज से पेंशन लेना शुरू करोगे तो 4% का इजाफा हो जाएगा। और आप 59 साल की बजाय 60 साल की एज से पेंशन लेना चाहते हो, यानी कि 2 साल के लिए आपने डेफर्ड ले लिया, तो फिर आपकी पेंशन में जो है 8.16% का जो है इजाफा हो जाएगा। इसके बारे में जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसका भी मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
अब देखिए डेफर्ड पेंशन में भी दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, विदाउट कंट्रीब्यूशन और विद कंट्रीब्यूशन। तो अगर आप 58 साल के हो गए हैं, आप चाहते हो कि भाई अब मैं आगे कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहता, तो आप विदाउट कंट्रीब्यूशन डेफर्ड पेंशन विदाउट कंट्रीब्यूशन का सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको 1 साल 59 साल के लिए लोगे तो 4% का इजाफा होगा। अगर 7 साल से लेना चाहोगे तो 8.16% का इजाफा आपकी पेंशन में हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं 2 साल और जो है अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूं पेंशन में, आप दे सकते हो 2 साल। 58 साल के अलावा आप जो है 60 साल तक आप दे सकते हो डेफर्ड पेंशन का ऑप्शन सेलेक्ट करके। तो यहां पर देख सकते हो मेंबर कैन डेफर द पेंशन अप टू 60 ईयर विद कंट्रीब्यूशन। तो इससे आपको जो है क्या फायदा होगा, 8.16% का इजाफा तो आपकी पेंशन में होगा ही होगा। इसके साथ साथ आप जो है 2 साल एक्स्ट्रा जो है आप अंशदान जमा करा रहे हैं, तो आपकी जो है यहाँ पर आपको क्या फायदा होगा, इसके अलावा आपका जो है पेंशनेबल सर्विस एंड पेंशनेबल सैलरी वो जो है बढ़ जाएगी, जिससे कि जब आपकी पेंशन कैलकुलेट होगी तो आपकी पेंशन ज़्यादा बनेगी। तो इस तरह से आप जो है पेंशन कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा, पता चल जाएगा कि आपको ईपीएफओ की तरफ से हर महीने पेंशन जब आप 58 साल के होंगे या फिर 50 साल की एज से पेंशन लेना चाहते हो या फिर 60 साल की एज से पेंशन लेना चाहते हो तो कितनी पेंशन मिलेगी। आपको लम सम जो है आइडिया यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, पता चल जाएगा कितनी पेंशन हर महीने मिलेगी। बाकी जो फाइनल डिसीजन, फाइनल जो कैलकुलेशन होगा वो ईपीएफओ के द्वारा लिया जाएगा और वही जो है फाइनल माना जाएगा। तो इस तरह से आप जो अपनी पेंशन जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो, जान सकते हो कि जब आप 58 साल के होंगे या फिर 50 साल के होंगे या फिर 59 या फिर 60 साल के होंगे तो ईपीएफओ की तरफ से आपको हर महीने ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत कितनी पेंशन मिलेगी। कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट प्रोसेस अच्छी तरह से मैंने दिखा भी दिया, समझा भी दिया। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर लमसम आपको जो है कैलकुलेट करके आपको दे दिया जाता है कि इतनी पेंशन आपको मिलेगी। बाकी जो है जब आप रिटायर होंगे तो ईपीएफओ की तरफ से जो है कैलकुलेट किया जाएगा, उनकी तरफ से जो भी फाइनल जो डिसीजन लिया जाता है वही फाइनल डिसीजन होगा। तो यहाँ से आपको जो एक आइडिया आ जाता है, तो आप इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और आने वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे आप ईडीएलआई का जो है कैलकुलेटर कैसे यूज कर सकते हो। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी हेल्पफुल नॉलेज वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। तो ये जानकारी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।